बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश में होने वाले आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजल रहमान के खिताब के हवाले से किसी साहब ने बहुत खूब लिखा है। साहब लिखते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान जो घर के अंदर यानी पाकिस्तान में इदारों और हुकूमत के साथ मुसलसल तनाव के मूड में रहता है, मुसलसल झगड़ने के मूड में रहता है, मुसलसल इख्तलाफात के मूड में रहता है, लेकिन आज जब हमने उस मौलाना फजल रहमान और उसके बेटे को आलमी स्टेज पर आलमी मैदान में देख लिया तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया और हमारी सोच, हमारे नज़रियात मौलाना के हवाले से मुकम्मल तौर पर बदल गए। मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह से उस स्टेज पर खड़े होकर यह साबित ही नहीं किया कि वो सिर्फ एक मजहबी या एक सियासी रहनुमा के तौर पर या एक सियासी जमात के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे स्टेज पर मौजूद है और वो अपनी पार्टी की नुमाइंदे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस खिताब से ये जाहिर किया, अपने इस इक़दाम से ये जाहिर किया कि मौलाना फजल रहमान वो एक पाकिस्तानी सफ़ीर होने के नाते इस स्टेज पर मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा वो स्टेज पर आकर वो पाकिस्तानियों के नुमाइंदगी करते हुए वो खिताब फरमा रहे हैं और जो मजमा था, लाखों का मजमा, उस मजमे से मौलाना फजल रहमान के खिताब और उस मजमे का मौलाना फजल रहमान से मोहब्बत का इजहार, वो न सिर्फ मौलाना फजल रहमान से मोहब्बत का इजहार है बल्कि बंगालियों का पाकिस्तान से होने वाला मोहब्बत का इजहार है और दोनों कौमों के दरमियान, दोनों कौमों को करीब लाने के लिए मौलाना फजल रहमान की काबिश तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद रखी जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने उस खिताब में बहुत अहम नुकात पर बात की। उन्होंने ये कहा कि दो जो तकसीम बंगाल के हवाले से मौलाना फजल रहमान का यह कहना था कि दो भाइयों के दरमियान भी घर में अंदर लड़ाई होती है, इन दोनों के दरमियान भी फिर सुलह हो जाती है और फिर हर भाई अपना अपना कारोबार बसाता है, अपना अपना घर बसाता है और घर में खुशी खुशी से रहता है, लेकिन वो इत्तेफाक व इत्तेहाद का जो रिश्ता होता है वो तोड़ने नहीं देता। बिल्कुल हमारी भी यही मिसाल है कि हमारे सिर्फ जायदादें तब्दील हो गई है, हमारे सिर्फ ज़मीनी तकसीम हो गई है, बल्कि हाँ जो हमारा रूहानी रिश्ता है वह हमेशा इंशाल्लाह बरकरार रहेगा और हमारे जो मोहब्बत का रिश्ता है, यानी मैं यहाँ पे पाकिस्तानियों का मोहब्बत भरा पैगाम बंगालियों को लेकर आया हूँ और मुझे ये भी उम्मीद है इसके साथ कि मैं जब यहाँ से वापस लौटूंगा तो मैं बंगालियों का मोहब्बत से बड़ा पैगाम लेकर पाकिस्तानियों के पास जाऊँगा और इंशाल्लाह आलमी मुहिम के हवाले से, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक व इत्तेहाद के हवाले से बंगालियों की जो कोशिशें हैं वो भी काबिल सताइश है और पाकिस्तानी भाई इंशाल्लाह इनके शाना बशाना खड़े नजर आएंगे। इस खिताब में कहीं भी मौलाना फजल रहमान ने अपने सियासी नाक़दीन पर बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने सियासत पर बात नहीं की, कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मौलाना फजल रहमान सिर्फ एक सियासी रहनुमा के तौर पर स्टेज पर मौजूद है, बल्कि इन्होंने इस तकरीर के हर एक लफ्ज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, हर एक लफ्ज़ में पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी की, हर एक लफ्ज़ में इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जो मोहब्बत भरा पैगाम है वो बंगालियों के पास ले गए। लेकिन बाज़ लोग इस हवाले से ये भी कहते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान इस तरह बांग्लादेश में जाकर जा सकते हैं और पाकिस्तानियों का मोहब्बत बड़ा पैगाम लेके जा सकते हैं तो यही तो फिर वो मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है और मौलाना फजल रहमान इससे पहले कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर कर सके, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मौलाना फजल रहमान की जो सोच है वो उसको अमली जामा पहनाया नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी जो सोच है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफार्म पे हो और इस वक्त जो मगरबी कुव्वतें हैं हर तरफ से उम्मत मुस्लिमा पर हमलावर है, इन सब का रास्ता रुका जाए और इन सब की रोकथाम की जाए। ऐसे में मौलाना फजल रहमान इंशाल्लाह ये मुहिम लेकर दुनिया भर में चले जाएंगे और ये सिर्फ एक पाकिस्तानी के तौर पर नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा के तौर पर जिस तरह से उनको स्टेज पर बुलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये मौलाना फजल रहमान आलमी रहनुमा, उम्मत मुस्लिमा के रहबर, उम्मत मुस्लिमा के कायद मौलाना फजल रहमान साहब, जी बिल्कुल तो ऐसा ही था। मौलाना फजल रहमान ने एक आलमी रहनुमा, एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पर वहाँ पे बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की। शुक्रिया।